क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है जब तुम एग्ज़ाम लिख रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम कम रह जाता है या तुम पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते? बहुत सी बार तुमने कमेंट भी किया होगा कि भैया मेरे पास टाइम की कमी रह जाती है, मेरा पेपर छूट जाता है, पेपर लेंथी आ जाता है, पता नहीं कैसे पेपर को टाइम मैनेज करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम के स्टूडेंट्स की। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आपने मेरी इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो अपकमिंग जो भी आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे उसमें आप टाइम मैनेजमेंट की कोई आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और जितने भी नए लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पे आपकी बोर्ड की जर्नी को ईजी बनाने के लिए बहुत सा कंटेंट आता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ फॉर टाइम मैनेजमेंट। अब मैं आप सभी को सारे पॉइंट्स, देखो भाई मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख लिए, एक जगह लिख लिए ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना। लेट्स स्टार्ट। मूविंग टू फर्स्ट स्लाइड, थिंक्स लाइक अ सोल्जर। भैया समझ में नहीं आया, हम पेपर की बात कर रहे हैं, आप क्या बात करना चाहते हो? देखो भाई, जब तुम 3-3.25 घंटे एग्ज़ाम दे रहे हो वो तुम्हारे युद्ध से कोई कम नहीं है। तुम उसे एक सोल्जर की तरह सोचो, तुम उसे ऐसे सोचो कि ये मेरा युद्ध है और इसमें मुझे लड़ना है। अगर तुम ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में लगाओगे ना कि हाँ भाई, तुम्हारे अंदर कंपटीशन की स्पिरिट खुद आएगी, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ यार मुझे लड़ना है, मुझे पेपर अच्छे से करना है। थिंक लाइक अ सोल्जर। एक सोल्जर के पास एक प्लान होता है, प्लान को वो एग्जीक्यूट करता है। उसके पास अगर पहला प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो प्लान बी के पास भी जाता है। थिंक लाइक अ सोल्जर, ठीक है? जैसे ही अब मैं सारी स्लाइड्स बताऊंगा तो आपको हर चीज़ कनेक्ट करते जानी है लाइक अ सोल्जर। आपको सोचना है कि कैसे एक इंसान एक पेपर के अंदर, एक युद्ध के अंदर अच्छे से लड़ सकता है जिससे कोई उसकी प्रॉब्लम ना हो। सो टिप नंबर 1, देखो भाई, पहले 15 मिनट तुम्हारे को अच्छे से पेपर पढ़ना है ना? भैया यार ये चीज़ सारे यूट्यूबर बताते हैं, सारे भैया दीदी सब बताते हैं, आप कुछ नया बता नहीं रहे। अब एक बात विजुअलाइज करके सोचो, तुम्हारे को शुरुआत के 15 मिनट तुम्हारे सामने सेना खड़ी है, ठीक है? सोचो कि उस सेना से मेरे को ये युद्ध कैसे लड़ना है। तुम्हारे को वो सोचना है कि वो 3 घंटे तक वो सेना मेरे से युद्ध करेगी तो उस सेना को मेरे को कैसे पछाड़ना है, ये सोचो। ये 15 मिनट तुम्हारे खुद की स्ट्रेटेजी के होने चाहिए। अगर कोई पेपर इजी आ रहा है, मुझे उस 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा अपना 3 घंटे का रोड मैप बनाना है कि इस 3 घंटे के अंदर मुझे किस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं तो बताऊंगा वो अलग है, बट खुद की भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो मैं लड़ सकता हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है? सो तुम्हें ये विजुअलाइज होना चाहिए। अब 30 मिनट, 3 घंटे की बात है भाई, 3 घंटे तुम्हारे को आंखें बंद करके ऐसे विजुअलाइज होना चाहिए कि इन 3 घंटों में मुझे कैसे लड़ना है। ये चीज़ तुम्हारे को खुद को विजुअलाइज होनी चाहिए, ठीक है? और मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, देखो भाई, पहले कमज़ोर पर वार करो, मीन्स पहले ईजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। भाई एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, जब कोई इंसान लड़ रहा होता है तो वो क्या करता है? तुम साथ जाते ही भिड़ते ही अपने राजा को मार देता है क्या? नहीं ना, वो कमज़ोर लोगों को मारते 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 राजा के पास जाता है, विच इज़ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, देन सेक्शन डी। और मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट सेक्शन ए पे कूदो, नहीं, जो तुम्हारे को ईजन लग रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम राजा को पहले मार सकते हो तो जाके मारो ना, किसने रोका है तुम्हें? सेक्शन डी पे वार करो। ये सोचो, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई किस हिसाब से मैं लड़ सकता हूँ, बट उस लड़ाई के अंदर तुम्हारा फ्लो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये चीज़ें मैं तुम्हें स्टोरी की तरह क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज सीधी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है, इसीलिए मुझे स्टोरीज़ की तरह बतानी पड़ती है। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें स्टोरी की तरह बताऊंगा ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें ऐसी सेट हो जाएंगी कि तुम्हें याद नहीं करनी पड़ेगी हिमांशु भैया ने क्या कहा था। हिमांशु भैया जो आज कह रहे हैं ना, वो तुम्हारे दिमाग में अब भी अच्छे से विजुअलाइज हो रही है। अगर नहीं हो रही ना, पॉज करके पहली वाली पूरी बात एक बार याद करने की कोशिश कर, अपने आप याद आ जाएगी। उसके बाद में हाँ, फ्लो और प्रेजेंटेशन तुम्हारा बेकार नहीं होना चाहिए उस लड़ाई के अंदर। उसके बाद में अब भाई तुम्हारे पास ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी लड़ाई हो रही होती है ना तो 3 टुकड़ियाँ, 3 युद्ध, जो युद्ध होता है ना, स्टार्टिंग में क्या होते हैं? तोप बारूद होते हैं, उसके बाद में घोड़े वाले सैनिक होते हैं, और उसके बाद में हाथी, और जो मेन वो जो होती है ना, वो वाली वो सेना होती है। तो तुम्हें उन 3 सेनाओं से लड़ना है। तो स्टार्टिंग में जो तोप बारूद है वो है MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है?
टाइम को अच्छे से मैनेज तभी कर पाओगे जब तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को कितनी देर के अंदर ये इन लोगों से लड़ना है। अगर पहली दीवार नहीं गिरा पाओगे तो दूसरी दीवार पे कैसे जा पाओगे, दूसरी दीवार नहीं गिरा पाओगे तीसरी दीवार। ये तुम्हारे को खुद की समय लिमिट होनी चाहिए। अब मैं अगर बता दूंगा तो भाई देखो 30 मिनट के अंदर करना है, तुम नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, भैया आपने 30 मिनट के अंदर बोला था, मैं 30 मिनट के अंदर नहीं कर पाया, उधर की उधर ही तुम्हारा मोरल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब कुछ एक साथ डाउन हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ये चीज़ हो, इसीलिए मैंने टाइम नहीं लिखा यहाँ पे। तुम्हारा खुद का ये दिमाग लगना चाहिए कि मेरे को इतनी देर में ये पेपर अटैम्प्ट करना है, ख़त्म करना है मुझे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और भाई देखो पेपर अटैम्प्ट पूरा 3-3.25 घंटे की लड़ाई है। मैं नहीं कह रहा कि 1 घंटे के अंदर ख़त्म करनी है, नहीं, 3 घंटे 3.25 घंटे आपको लड़ना है। एक भी सेकंड ऐसा नहीं होना चाहिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं 2 घंटे के अंदर हो गया, ऐसे नहीं। पूरा पेपर अच्छे से करना है। सेक्शन बी पे फिर टूटना है, फिर सेक्शन सी के ऊपर टूटना है। जैसे आपको लग रहा है, जैसे आपका फ्लो बन रहा है, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन बन रही है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद में ये भी टिप बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर मैं ये चीज़ बता दूंगा तो उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो इतनी देर में होनी चाहिए बट मैं इतनी देर में कर नहीं पा रहा। सेम लाइक कि भाई मोरल कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है। भाई 1 मार्क का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, 1.5 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 3 से 5 मिनट के अंदर होना चाहिए, और 5 मार्क का 7 से 10 मिनट के अंदर। ये एवरेज ड्यूरेशन होता है किसी भी स्टूडेंट का टाइम अटेम्प्ट करने का। मैंने सबसे कमज़ोर वाले का लिया है, तो आपको देख लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग किस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि आप 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट का टाइम लगा रहे हैं और 5 मिनट के क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम लगा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ऊपर चला गया, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसको दोनों को इक्विलिब्रियम स्टेज में लेकर चलना। मतलब भैया टाइम मैनेजमेंट अगर कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन तुम्हारी ख़राब नहीं होनी चाहिए, और अगर प्रेजेंटेशन अच्छी कर रहे हो तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मेरी अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि भैया टाइम मैनेजमेंट करेंगे और प्रेजेंटेशन ख़राब करके आ गए, ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना फिर। उसके बाद में प्रेजेंटेशन फॉर बायोलॉजी, जिनको भी अगर लग रहा है भैया प्रेजेंटेशन कैसे करें, बायोलॉजी के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट लास्ट 15 मिनट्स। भाई इन 15 मिनट के अंदर आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि भाई क्या कुछ मैंने अटेम्प्ट करा है नहीं करा। मतलब वही बात है भाई कि युद्ध के अंदर पता चला राजा को तो मारा ही नहीं, प्रजा वो छोटी छोटी सेना को टुकड़ियों को मार के आ गए, और फिर क्या हुआ एग्जाम वाले दिन राजा ने टिशकियाँ, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है अपने को। पहले ही आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई 15 मिनट का सारी चीज़ें, भाई सभी को नष्ट कर दिया ना अपन ने, सारे तोप बारूद सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ना अंदर की। तो यही चीज़ है। अगर कोई वीडियो ये बीच के वीडियो में स्टार्टिंग करेगा ना, उसको इतनी कॉमेडी आएगी कि लाइक भाई क्या बोल रहा है यार, मैं देखने आया हूँ यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो और ये भाई तोप बारूद की बात कर रहा है। मतलब मैं गलत चैनल पर तो नहीं आया कि हिमांशु भी है, वो क्या हो गया अचानक से, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखना, जिसको भी आधा देख रहा है ना उसको पता नहीं चलेगा ये चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद बोनस पॉइंट बता देता हूँ भाई, लड़ते टाइम हार नहीं माननी। अब भैया ये क्या बात, देखो भाई हो सकता है कि तुम्हारे सामने वाली सेना मजबूत हो सकता है वो बहुत बड़ी सेना हो सकती है एकदम टफ पहलवान वाली, बट तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे को उस टाइम पे तुम्हारे को शस्त्र डाल देना से तुम जीत हो जाओगे, नहीं, तुम खुद की नज़रों में गिर जाओगे। इसलिए हाथ पैर मारते रहना। अगर तुम्हें लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये तुम्हारे लिए हार्ड नहीं, सभी के लिए हार्ड है। तो इसलिए ये चीज़ देखना कि भाई पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करें हम। पेपर की टेंशन मत लेना उस टाइम पे कि ये मत सोचना कि फ्यूचर में अब मेरा क्या होगा, भैया मैं तो फेल होने वाला हूँ। पेपर के बीचों बीच ये चीज़ नहीं सोचनी गलती से भी भाई। 3-3.5 घंटे 3.25 घंटे के अंदर आपको युद्ध में हो, आपको सोचना ही नहीं है कि मैं हार गया, आपको ये सोचना है कि मैं जीत रहा हूँ और मैं जीतूँगा। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो तुम भाई पहले ही हार गए तो क्या मतलब रहा फिर लड़ने का, तुम उधर ही हार गए तो क्या लड़ने का मतलब क्या रहा। तो प्लीज़ इस चीज़ को मत करना कि भाई मैं पहले ही हार मान लूँ, हार नहीं माननी है। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क लाइक धोनी। अब भैया धोनी, अब लड़ाई चल रही है, धोनी बीच में आ गया, क्या वीडियो है ये। धोनी का मतलब भाई देखो, जब भी मुझे नहीं पता भाई, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सीज मत कर देना। विराट कोहली इज़ द बेस्ट, रोहित शर्मा इज़ द बेस्ट, धोनी ऑल आर बेस्ट, ठीक है। तुम उनके लेवल पे जाके देखो पहले, ठीक है ना, उनके लेवल पे जाके बात करना, फिर पहले उनके जितना बन जाओ उसके बाद बात करना, उनके लिए लड़ना, ठीक है ना। भाई देखो धोनी जो था, धोनी एक प्लान के ऊपर नहीं वर्क करता, वो ये पूरा प्लान सोचता था जब भी मैच से पहले कि भाई ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो दूसरा प्लान क्या होगा, दूसरा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो तीसरा प्लान क्या होगा।
तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर इजी पेपर आ गया तो मुझे कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, अगर मेरे लिए मीडियम पेपर आ गया तो मैं कैसे अटैम्प्ट करूँ, मेरे लिए हार्ड पेपर आ गया तो मैं कैसे अटैम्प्ट करूँ। ये चीज़ें तुम्हारे खुद के दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। और एट द एंड भाई देखो, अगर ये चीज़ तो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, देखो भाई पहले तो देखो हार नहीं माननी, मेहनत करी है तुमने, तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि तुम लड़ रहे हो, ठीक है, अच्छे से लड़ रहे हो तुम, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, इंसान जब हारता है जब उसने शस्त्र पहले डाल दिए होते हैं। तो भाई पहले पेन रखने से पहले ये सोच लेना, अपनी आंखें बंद करके देख लेना कि तुम्हारे मम्मी पापा ने, तुम्हारे भैया दीदी ने, तुम्हारे जो भी तुम्हारे आइडल्स हैं वो तुम्हारे को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि देखिए हमने सोचा था ये जीत रहा है, हमने सोचा था कि एटलीस्ट ये लड़ेगा, पर ये तो पहले हार गया। ये चीज़ नहीं करनी एग्ज़ाम के टाइम पे, हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी भाई। मैं लड़ूंगा, किसी भी हालत में मैं लड़ूंगा, हारूंगा नहीं मैं, बस ये चीज़ दिमाग में, एटीट्यूड में ये होनी चाहिए। और भाई एट द एंड बस मैं इतना कहूँगा कि अगर तुम्हारे को ये टिप्स, स्ट्रेटजीज और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब का वो सी मिट गया, सॉरी, सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज, अगर तुम्हारे को ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो। और प्लीज़ देखो जितना ज़्यादा हो सके अपन एक बड़ी फैमिली को हिट करें, तो यार अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स के साथ में शेयर करता रहा करो, ठीक है, ताकि तुम्हारी अकेले की हेल्प ना हो। भाई देखो बोर्ड का एग्ज़ाम है, कोई जेई नीट का एग्ज़ाम नहीं कि उसकी रैंक आ गई वो चला जाएगा। मैं अरे भाई सभी को अच्छे नंबरों से करो यार। तुम अगर एक अच्छी मेमोरी कलेक्ट करके जाना चाहते हो तो एक उनकी हेल्प, एक सच्चा इंसान, सच्चा दोस्त वही होता है जो उसके मुश्किल घड़ी में मदद करता है। तो भाई मुश्किल घड़ी में अभी अगर उसको नहीं चीज़ें आ रही, उसको टाइम वेस्ट नहीं आ रहा, तो ये वीडियो शेयर करो उसको, उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने परिवार वालों को नहीं, परिवार वाले डांट मार देंगे। तुम्हारे जितने भी तुम्हारे दोस्तों हैं उनके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि आई नीड इट, ओके। मुझे चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, एक तो रिजल्ट और दूसरा भरपूर प्यार। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड लास्ट में स्पैम कर देना भाई कमेंट में वाइट और लाल वाले दिल का। अगर तुम ऑल द बेस्ट बोल रहे हो, खुद को भी बोल रहे हो, मेरे को भी बोल रहे हो और मेरी सारी बातों से एग्री कर रहे हो कि भैया कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं, तो वाइट और रेड वाले हार्ट का कॉम्बिनेशन स्पैम हो जाना चाहिए। जितने ज़्यादा स्पैम होंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। और अगले वीडियो के लिए मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारा कंटेंट आता रहेगा। आप सभी के प्यार में कभी कमी लाने नहीं दूंगा, आप सभी को कभी कमज़ोर पड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि आप यूनिव गीक्स के ऊपर हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो और डरना नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।